हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, आज सुबह मैं लेटी उठी हूँ तो आरती काम करके चली गई मेरी, और मैं उससे लेटे लेटे उससे सारा काम करा दिया। ऐसी उससे बातें करती रही। तो अभी जस्ट मैं ना ब्रश करके मुँह हाथ धो के और बाल बना के आपके सामने आ गई हूँ। दोस्तों, मैंने ना पौधों को पानी देना था, लेकिन देखो तो पानी आ नहीं रहा, वो भी काम खत्म। और शाम को मैंने पानी डाला, पानी डालते डालते मेरा ये पौधा बड़ा प्यारा है, इसको बड़े नाजों से पाड़ रही थी, ये बहुत देर से पड़ रहा था। और ये ना देखो, गमला हैंडमेड है, मेरे हाथ से बनाया हुआ पेपर का गमला, लेकिन ये गिरा और ये टूट गया। 1 साल से लगा हुआ था, क्योंकि तो मैंने अपने हाथ से बनाया पेपर से। अब ये इसको इसमें ट्रांसफ़र करने की सोच रही हूँ। देखो कितना सुंदर बनाया है, लेकिन इसकी केयर नहीं करी जाती। ये बाहर इसको इनको ऐसे रख दिया जाता है, पानी धड़ाधड़ डालती रहती है उनके ऊपर। लेकिन देखो दोस्तों, ये मेरी क्रिएशन है, मैंने खुद क्रिएट किया है। इसका कुछ भी कर सकती हूँ, मतलब कुछ भी बनाना हो ना पेपर मैशी से। प्लांटर जिसने कामयाब कर दिए, देखिए मेरे प्लांटर्स हैं सारे के सारे, ये पेपर मैशी से बनाए हुए प्लांटर है। मैं पहले भी बताती हूँ, लेकिन देखो दोस्तों, ये भी डेढ़ पानी को ऐसे लगेंगे। और इनकी खासियत ये है कि इनमें पानी ना डालो तो भी ये नमी बनाए रखते हैं और मेरे पौधे को गर्मी नहीं लगती। और आज ना थोड़ा सा इमोशनल डे है मेरे लिए। वो इमोशनल डे इसलिए है क्योंकि आज ना मेरा बच्चा सिद्धांत आज अपनी मंजिल की तरफ जाने वाला है। मतलब वो वापस जाएगा जहाँ से आया था, सिंगापुर से आया था। अब उसका छुट्टी ख़त्म हो गई है तो वो सिंगापुर जाएगा। वैसे तो वर्क फ्रॉम होम ही हो रहा था, यहीं से घर से ही काम कर रहा था वो। तो फ्लाइट वो करवा के ही आया था आने जाने की, तो अब जा रहा है। क्या खाएगा? कड़ी चावल बना दूँ? उसने कहा कड़ी चावल नहीं मम्मा, मुझे राजमा चावल खाने हैं। और मैंने राजमा भिगोए नहीं थे। अब देखो, मैं आपको सबको बताऊँ, ये वैसे ना हम सारी लेडीज़ जो खाना बनाती हैं उनको सबको पता है कि राजमा अगर भिगोए ना हो तो राजमा को कैसे बनाया जाए। मैंने क्या किया, राजमा सुबह ही अभी उठी, राजमा मैंने भिगोए धोए और राजमा को कुकर में चढ़ा दिया। और राजमा में जैसे 2 सीटी आई, राजमा कुकर का ढक्कन खोला और 1 गिलास ठंडा पानी डाल दिया। अब इससे क्या है, राजमा जो भिगो के जो राजमा गलने का टाइम लेते हैं ना, वही राजमा इतनी देर में ही गल जाएंगे। तो जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूँ, जो नई जनरेशन है, जो खाना बनाना सीख रही है, या जो नई किसी दूसरी जगह पे हैं, अपने घर से बाहर हैं, तो उनको ना आसानी हो जाएगी कि राजमा कैसे बनाने हैं। क्या कह रहे हो भैया? किसकी कार है ये? क्या हो गया भैया? गाड़ी है ना? हाँ, ये गाड़ियाँ ये काफी टाइम से हो रही है ना, बहुत टाइम से। इधर ना मच्छर भी बहुत हो जाता है, फिर कूड़ा भी इकट्ठा हो जाता है। हाँ सही बात है। अच्छा, ये हट जाएगी अब यहाँ से? चलिए, अच्छी बात है। दोस्तों, आपके साथ करते करते बाहर कोई आ गया हो, कोई पुरानी गाड़ियाँ वाड़ी ना एमसीडी वाले उठा रहे होंगे ना, तो उसके बारे में पूछने आए थे कि किसकी गाड़ी है, दूसरी के साथ में खड़ी है, किसकी गाड़ी है। तो लोगों ने जगह रोकने के लिए गाड़ी खड़ी करते थे पुरानी। हम लोग बोल के चीख के परेशान किया था कि इतनी पुरानी गाड़ी रखने का कोई मतलब नहीं है। 15 20 साल की गाड़ी है, डीजल कार, जो कि चलती नहीं है दिल्ली में। दिल्ली में कहाँ चलती? 10 साल के बाद डीजल कार चलती नहीं है। ऊपर से गाड़ी खटारा है, लेकिन आपने जगह पर ही रखी हुई है। तो हम तो पड़ोसी हैं, हम एक दूसरे के, तो एक दूसरे का कॉपरेट करते हैं। हम वेट कर रहे थे कि कब वो हटाएंगे, किसी और को गाड़ी लगाने का मिल जाएगा, बेचारों को किसी और को जगह मिल जाएगी, है ना। तो अब वो गाड़ी उनकी हट जाएगी। तो दोस्तों, मेरा आज बच्चा जाने वाला है और मैं फिर अकेली होने वाली। अकेली क्यों? मैंने तो बहुत सारे ब्लॉग बनाने हैं, आप लोगों के लिए खूब इंजॉय करना है, इधर से उधर भागना है, क्योंकि दिल्ली में बहुत गर्मी है। दिल्ली से बाहर देखो कहाँ ना जाती हूँ। और सबसे बड़ी बात है, मैंने जसवंत को निकाल दिया है। जसवंत बहुत बदतमीजी कर रहा था, उसके साथ में 2-3 दफ़ा उसको टोका, नहीं माना। तो उसको बोला कि राम राम है आपकी, आप जाओ, आपको जहाँ अच्छा काम मिलता है आप करो। तो अभी हम ड्राइवर दूसरा ढूंढ रहे हैं। ये देखो, लोग इकट्ठे हो रहे हैं, उसी गाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं। पता नहीं, मैं सामने फ़ोटो तो नहीं ले सकती जो गाड़ी का ओनर है, लेकिन वैसे ही आपको दिखा रही हूँ थोड़ा सा। ये वाली गाड़ी उठ जाएगी यहाँ से। फ्रेंड्स, ये देखो मेरे राजमा गल चुके हैं, ये देखो, है ना। और ये मैंने मसाला बना लिया है। अब मैं राजमा को ना इसमें डाल दूँ।
1.5 गिलास। और अब ये पानी इसमें डाल देंगे और उबाले लगा लेंगे और राजमा बन जाएंगे। तो ये देखिए यम्मी राजमा मेरे रेडी हो गए हैं। और ये मैंने गार्निश कर दिया इसको, धनिया से गार्निश कर दिया। बेटा मैं तो अपनी इसमें डाल दूँ धनिया। तो ये मेरे राजमा इसे रेडी, और टेस्ट में भी बहुत अच्छे बने, नमक सब बढ़िया है। धीरे तो फिश की पैकिंग होने लगी है। और ये जो बैचलर का रूम देख लो आप, ये कल ना आपको खूबसूरत सा सजा हुआ मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिद्धांत तो होगा नहीं। ये जो फैला के कपड़े रखता है ना और कहता है मेरे सामान को हाथ ना लगाओ, मैं अपने संभालूँगा, कि आरती को भी नहीं करने देता। तो कल से ये सारा रूम ना सारा ठीक ठाक मिलेगा, क्योंकि विशु की तो पैकिंग हो रही है और विशु जी जा रहे हैं। अलमारी और मेरी से सारे कपड़े निकाल लिए उसने अपने। सिद्धांत देखो जाने से पहले अपने सारे काम निपटा रहा है। फिनाइल्स के डब्बे मंगवा लिए उसने, फिनाइल की बड़े बड़े जार, वो जो बॉटल्स जो भी आती है 5 लीटर की, उसमें सेवलॉन भी मिलाता है, अल्टा पल्टी करके ना सेवलॉन भी मिला के देखो ऐसे करके कहता है पूरा घर प्रोटेक्ट होना चाहिए, जर्म्स नहीं होने चाहिए, आप बीमार नहीं होने चाहिए। देखो कुछ फिनाइल से बॉटल में डाल दिया। अब ये देखो ऐसे सेवलॉन मिलाता है, वो मिला मिलू के रख देता है। ये इतना सिंसियर बंदा है ना, जाने से पहले ना बेचारा अपने सारे काम निपटा के जा रहा है। मेरा अच्छा बच्चा, बहुत भगवान से आशीर्वाद। टुक टुक रेडी हो जा, अब मैं वापस आऊँगी भैया को छोड़ के, तो फिर तू ढूंढेगी भैया कहाँ है। ये देखो हमारा तो जी डिनर, पता है बच्चे को कि मम्मी ने डिनर बनाना नहीं है तो जी बर्गर ही खा लो। हमारे लिए तो बर्गर आ गया, चाय और बर्गर खाने लगे। और देखो चीज़ें हमारी एकदम तो बिखरी पड़ी है, अभी सारा घर सिमट जाएगा एकदम, पता भी नहीं चलेगा। 25 किलो वजन हो गया, तो ठीक है ना 25 किलो। बाकी दूसरे में डाल ले, वो डाल ली तूने अपनी क्विल्ट, वो दूसरे में डालनी है, डाल ले। टावल डालना है, 1 किलो का टावल होगा। क्विल्ट तो 2 किलो की भी नहीं है। टावल मेरी घड़ी वाला डब्बा डाल के सोता ना। मिस करूँगी बहुत तुझे। अब कब आएगा? कौन? कितने महीने बाद आएगा अब? पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। So सिद्धांत, your लास्ट इवनिंग कितने बजे पहुंचेगा कल? सारा कुछ देख लिया ना, कुछ रह तो नहीं क्या? पैकिंग वैकिंग है? सिद्धांत का फ्रेंड आया था उसको एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए, अभिषेक। तो हम सब लोग उसी की, हम तीनों जने इस गाड़ी में बैठ के एयरपोर्ट की तरफ निकल गए। तो रास्ते में, एयरपोर्ट के रास्ते में सोचती रही मैं, ये MD1 के ना रनवे के नीचे हैं, हमारे ऊपर एरोप्लेन थे। तो दोस्तों हम एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी और बस सोचती जा रही थी कि इतना टाइम रह लिया बच्चे के साथ, पता ही नहीं चला। और अब फिर ये जा रहा है, अब देखो कब मिलना होगा। अब तो शायद मैं ही सिंगापुर जाके उससे मिलूँगी। तो पता नहीं चलता ना, जब साथ रहो तो कुछ वैल्यू नहीं होती। जैसे ही दूर चला जाता है ना कोई भी, तो वो लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। और मेरा दिल ना ऐसे लग रहा था, इतनी ज़ोर से धड़क रहा था, पूछो नहीं। कंट्रोल कर रही थी और खुश रहने की कोशिश कर रही थी। क्या बात है, बेटा ही तो है, काम पे जा रहा है, फिर वापस आ जाएगी। और साथ में इतने अच्छे सीन देख रही थी बाहर एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए ना, बहुत खूबसूरत सा व्यू दिखता है। तो उस व्यू को एंजॉय करने की कोशिश कर रही थी और बच्चों की बातें सुन रही थी। को लाइट मूड में रखने की बहुत कोशिश कर रही थी ताकि मैं उदास ना हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत उदासी तो आ ही जाती है। हम पहुँच गए हैं एयरपोर्ट T3 और सिद्धांत गया है ट्रॉली लेने के लिए। अभिषेक ने सारा सामान निकाल दिया है बाहर, और मैं दोस्त के लिए लड्डू लेकर आया था। कहता है इसको मिठाई पसंद है, जलेबी भी बहुत पसंद है, पर जलेबी जो होती है ना वो सौगी हो जाती है, पंजाबी बोलते हैं सौगी, ढीली हो जाती है। तो ये ट्रॉली लेकर आ गया है। तो फिर इन दोनों ने मिलकर ना अपनी ट्रॉली पे सारा सामान रखा है, लगाया है दोस्तों मिलकर। तो दोस्त ना बहुत ज़रूरी है। ये मैरिड है, अभिषेक सबसे पहले, इसके दोस्तों में सबसे पहले शादी जो हुई है ना वो अभिषेक की हुई है। इसका तो एक बेटा भी है। तो ये देखो
बच्चे आपस में मिलजुल कर रहते हैं ना, फ्रेंड्स ही सब कुछ होते हैं एक दूसरे के लिए। अब उसको बोलता है कि भाई तू शादी कर ले, और सिद्धांत कहता है मैं भी शादी नहीं करूँगा। तो देखो अब क्या होता है, एक 1-1.5 साल में इसकी शादी हो जानी चाहिए। तो दोनों बच्चे गप्पे मार रहे थे और उसने कहा अब जाना है तो मम्मी से मिल लेता हूँ। तो उसने बोला, अभिषेक ने, भाई अपना मास्क उतार दे, ऐसे मत मिल, मास्क उतार के मिल। तो उसने मास्क उतार दिया। भाई मेरा मन भर रहा था, लेकिन मैंने कंट्रोल कर रही थी बहुत ज़्यादा अपने ऊपर। मेरा बच्चा, मैं इसे हिदायत दे रही थी कि अपना ख्याल रखना, ढंग से रहना, परेशान मत होना, मैं यहाँ पर ठीक रहूँगी, खुश रह। यही सब बोलते हुए बच्चे को मैंने विदा करा अपने। विशु ने बोला कि मम्मी आ जाओ, हम ना आगे तक चलते हैं। तो अभिषेक भी कहता चलो आगे तक इसको छोड़ के आते हैं। तो हम थोड़ा सा आगे तक चले गए, तो ट्रॉली लेके आगे तक थोड़ा चले गए, वहाँ से सिद्धांत आगे चला जाएगा। अभिषेक ने बोला आंटी अब इससे अच्छी तरह से तो मिल लो। तो फिर मैंने कहा अच्छी तरह से इसको एक बार गले तो मिल लो अच्छी तरह से, दिल को ठंडक तो पड़ जाए। तो मेरे दिल को ठंडक डाल दी मेरे बच्चे ने। शादी करके आई होगी बैठ जाएगा तो फोन कर। हाँ नीचे भैया गया, देखते नीचे गया। हाँ मम्मा के लिए आई है। क्या ओ मम्मा के लिए क्या छोड़ के गई थी मम्मी? अम्मा गंदी। हाँ छोना बेबी, छोना बेबी, छोना बेबी है ना। चला जा, चलो। बताना चाहती है कि मेरे जब मैं चली जाती हूँ तो अपनी चीज़ी खाती नहीं है, मेरे आने पे दिखा दिखा के खाती है। टुक टुक, ये बताना चाहती है। दुम्मी हिला हिला के, धुले हुए कपड़ों के ऊपर बैठने का शौक है टुकटुक को, है ना गुड्डू? दुम्मू हिला रहा है, दुम्मू खा ले अपना आराम से। दोस्तों देखो, मैं और टुकटुक फिर अकेले घर रह गए। अब देखो कौन आएगा, तुषार आएगा या मैं सीधा सिंगापुर चली जाऊंगी या मैं बॉम्बे जाऊंगी। अभी ना प्लान इधर उधर हो रहे हैं, पर देखते हैं जो भी होता है। तो दोस्तों आज का ब्लॉग उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज सेकंड इनिंग विद मोनिका। बाय बाय, लव यू ऑल।